है दोस्तों, बात करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि 60 केजी औसत वजन वाले 12 छात्र समूह छोड़ दिए तथा 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो गए तो समूह में बचे हुए छात्र को कितनी औसत वजन कमी करनी होगी। ध्यान देख लीजिए, आप जो है ना या तो आप गुना वाला मेथड से बना लीजिए, सबको गुना कीजिए, या नहीं तो आप स्मार्ट अप्रोच सीख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये 55 केजी है, यहाँ कितना है 60 केजी। 55 केजी 60 केजी कितना अधिक है, तो बोलिएगा 5 केजी अधिक है। लेकिन क्या वो विद्यार्थी छोड़कर चला गया समूह, तो बोलिएगा 12। तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 किलोग्राम की कमी हो गया औसत वजन में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 6 छात्र शामिल भी हुआ, लेकिन कितना लेकर शामिल हुआ। अगर मान के चलिए 60 केजी वाला जो है ना व्यक्ति गया, अगर 60 केजी वाला आ जाता ना 12 व्यक्ति, तब औसत वजन में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ, मात्र 6 व्यक्ति हुआ, वो भी औसत वजन कम लेकर आया। यहाँ पर देखिए कितना कम लेकर आया, 52.5 में अगर 55 यार डिफरेंस देखिए कितना का है, तो बोलिएगा 2.5 का डिफरेंस है। कितना का है, 2.5 का डिफरेंस। क्या गो व्यक्ति है, 6 व्यक्ति। 6 में 2.5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 15 केजी। ये माइनस काहे लिखिए, काहे कि औसत वजन से कितना कम लेकर आ रहा है, तो 2.5 कम लेकर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लेकर मान चलिए लेकर भी गया माइनस में। ठीक है, गया तो मान के चलिए समूह छोड़ के गया तो माइनस में गया। उसके बाद आने वाला भी है, वो औसत वजन से कितना कम लेकर आया, 2.5 केजी कम लेकर आया। कहने का मतलब जो है ना यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा, बोलिएगा 75 केजी। ठीक है, उसके बाद मान चलिए छात्र कितना बता, तो बोलिएगा 56 छात्र था, 12 तो छोड़कर चल गया, तो कितना बचा, 44 छात्र। उसके बाद 6 छात्र फिर शामिल हो गया, कहने मतलब कितना छात्र बचा, बोलिएगा 50 छात्र। अब 50 छात्र में अगर मान चलिए 75 में अगर 50 से भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा, तो बोलिएगा 1.5 मरतबे, यही कटेगा ना। तो कहने का मतलब सबके औसत वजन में कितना कमी होगा, 1.5 केजी का कमी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 3 ठोस धातु के घन जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करिए। सबसे अगर पिघलाने वाला बात है आया ना, तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए, डायरेक्ट आयतन वाला बात सोचना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। जो मन है मान लीजिए, मान लेते हैं ए क्यू, दूसरा का मान लीजिए बी क्यू, तीसरा का मान लीजिए सी क्यू। ठीक है, ये तीनों जो है ना पिघला कर एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। एक क्यू मान लेते हैं, एक जगह पर यहाँ पर भुजा कितना है, तो 6, तो 6 का आप क्यूब कर लीजिए। ठीक है, बी की जगह पर मान लिए 8, 8 का क्यूब कर लीजिए। सी की जगह पर कितना माने 10, तो 10 का आप क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। यहाँ हो गया एक क्यूब। अब 6 का जो है पावर 3 है, तो 6 को क्या बनना मारिएगा, 3 बेट कितना होगा, 6 1 36, 6 का 216, प्लस में 8 8 64, 8 कितना हुआ 512, प्लस में 10 दें 100, 100 दें कितना हुआ 1000। ठीक है, ये बराबर में कितना हुआ एक क्यूब। अब इस सबको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 1728। इधर एक क्यूब है, इधर क्यूब हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, तो बोलिएगा घनमूल चढ़ेगा। कितना क्या चढ़ेगा, घनमूल चढ़ेगा। ठीक है, अब 1728 का जो है ना आप घनमूल निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे भी आप लास्ट डिजिट से देख सकते हैं। घनमूल में 2 दूना 4, 4 दूना 8, कहने का मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 व्यक्ति समूह छोड़ दिए और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, अब समूह में व्यक्तियों का औसत वजन कितना। सवाल बहुत हल्का है, 72 से 78 कितना अधिक है, बोलिएगा 6 किलोग्राम अधिक, यही बोल रहा है ना। उसके बाद क्या गो व्यक्ति छोड़ दिया, तो 3 गो व्यक्ति छोड़ दिया, तो 6 त्रिक 18, मतलब एवरेज औसत में क्या हुआ, कमी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 72 से 75 कितना अधिक है, तो बोलिएगा 3 अधिक है। ई शामिल हो रहा है क्या गो व्यक्ति, 4 गो व्यक्ति, कितना हुआ 4 तिया 12। अगर मान चलिए 18 को मान चलिए यहाँ पर एवरेज औसत में कितना कमी हो रहा है, 18 किलोग्राम। अगर 18 किलोग्राम मान चलिए जा रहा है, 18 किलोग्राम आ जाता तो औसत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर -18 हो रहा है, लेकिन प्लस में क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो कितना की मान चलिए कमी हो रहा है, तो बोलिएगा -6 की कमी, डेविएशन 0 करने के लिए। ठीक है, इसको प्लस
6 और होना पड़ेगा, यही होगा ना। यहाँ मान चलिए माइनस वाला बेसी है, ठीक है, ये यहाँ बात मान सकते, ठीक है। लेकिन क्या गो व्यक्ति है, तो बोलिएगा 24 गो व्यक्ति, तो 6 चौक 24। अब 1/4 को है ना, आप जो है ना दशमलव में बदल लीजिए तो कितना कमी हो जाएगा, 0.25। आप जो है ना औसत में से 0.25 घटेगा, कितना बचेगा, 71.25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, सीता और गीता एक निश्चित दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है, ठीक है। गीता को पहुंचने के 30 मिनट पहले सीता पहुंचती है, तो प्रारंभिक और समाप्ति बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। तो सीता का अगर मारेंगे कितना, सीता की गति कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और गीता का 8 किलोमीटर। दोनों का जो है एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 40। तो 10 चौक 40 और 8 पंचे 40। कहने का मतलब जो है ना, सीता जो है ना थोड़ा उसका जो है ना गति अधिक है, इसलिए इसको कम समय लग रहा है, और गीता जो है ना ये ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब गति इसका क्या है, कम है। देखिए ध्यान से, यहाँ का डिफरेंस कितना है, बोलिएगा 1 घंटा का डिफरेंस है, लेकिन वास्तव में कितना बोल रहा है, 30 मिनट पहले, ठीक है, यही बोल रहा है ना। तो कहने का मतलब 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा है, तो इसको जो है हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा ना। उसी प्रकार आप दूरी को भी हाफ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर प्रारंभिक और समाप्ति बिंदु के बीच में दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सोनी और गीता किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन अकेले गीता इस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, तो सोनी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। सवाल बहुत हल्का है। सीता गीता कितने में कर रही है, सीता गीता, तो बोलिएगा 8 घंटे में। उसके बाद अकेला जो है गीता कितने में कर रहे हैं, 12। आपको है ना बहुत जो है ना इसको एलसीएम से डायरेक्ट नहीं बनाइए, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 गुना 12, और दोनों का डिफरेंस आप भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 में 8 गया तो 4, तो 4 दूना कितना हुआ, 8। कहने का मतलब 12 दूना 24 दिन में जो है अकेले सोनी इस काम को 24 घंटे में जो है ना सोनी अकेले काम कर सकती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।